हरे कृष्णा। सनातन धर्म में माघ महीने का खास महत्व है और ये महीना पूरी तरह से माँ गंगा को भी समर्पित होता है। इसलिए माघ महीने में रोजाना गंगा जी में स्नान करने का विधान है। इस महीने में गंगा स्नान करने से साधक को अमोघ और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है और इस बार 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का अमृत स्नान भी माघ पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पवित्र फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाएगी और फाल्गुन मास में भगवान शिव की पूजा का विधान है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इन सब के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करने के अलावा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया जाता है। दीपदान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो उपवास रखना चाहिए। लहसुन, प्याज का या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और रात के समय उगते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण होता है। ये तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेंगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान का क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा और सबसे विशेष बात कि इस बार माघ पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, क्या ये भद्रा पृथ्वीलोक पर शुभ रहेंगी या अशुभ रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर हमारे चैनल पर इस दिन आप पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुनिएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी दिन बुधवार को। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्त के बारे में। तो पूजा के शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीप दान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। गौशाला में दीप दान करना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं।
12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक, और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है और अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले ये किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग, जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और बाद में सारा दिन रहने वाला है। इन युगों में कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है, और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से, और सुबह यानी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्यलोक में यानी धरती लोक पर होगा, और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वो धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है, और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। भद्रा का त्याग करना चाहिए, और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी, और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है। सुबह की जो पूजा है वो शुभ मुहूर्त में की जा सकती है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय छोड़कर बाकी शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।